नमस्कार मिश्रा, आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव। इस वक्त हैं हम वार्ड 65 में नवस्था पश्चिम में। यहाँ पर हम आज आए हैं अंकित पाल जी से बात करने, जो पार्षद प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह डमरू है और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो इनसे बात करते हैं कि वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं जो पुराने प्रत्याशी पार्षद द्वारा अभी पूरी नहीं हो पाई हैं और आगे आकर इनको कौन कौन सी योजनाओं से यहाँ क्षेत्र की जनता को लाभ देंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारा चैनल में। और आप कौन कौन सी समस्याएं पूर्व में रही हैं जो यहाँ के पार्षद नहीं दे पाएँ, पूरी कर पाएँ? अमन भैया, आप यहाँ पर खड़े हैं, ये जो मुख्य मार्ग है, मुख्य चौराहा है हमारे वार्ड का, चतुर्वेदी बिल्डिंग चौराहा इसे कहते हैं। यहाँ पर आपको कहीं स्ट्रीट लाइट दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही है। यहाँ पर निकासी जल भराव की इतनी व्यवस्था ख़राब है कि अगर 10 मिनट की बारिश हो जाती है, आप पूर्व में भी आपको मैं अवगत करा चुका था, आपने देखा भी था, यहाँ पर जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। नाले खुले पड़े हैं, नालों में सफाई नहीं होती। यहाँ पर एक नहर जाती है जिसकी सफाई नहीं होती कभी। यहाँ पर कभी आपका कीटनाशक जितनी दवाइयाँ होती हैं उनका भी छिड़काव नहीं होता है। और सर्वप्रथम आप कहीं भी चले जाइए पूरे वार्ड में, आपको जल्दी पेयजल की व्यवस्था नहीं मिलेगी कि कोई अगर इतनी गर्मी में धूप में कोई कहीं से आ रहा हो तो कहीं नल से पानी पी ले। और तीसरी यहाँ पर अव्यवस्था ये है कि एक मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग में कहीं भी आपके पास ना नाला है ना नाली है। बरसात का पानी जब 10 मिनट पानी बरसता है, उसके बाद ये इस तरह बहता है जैसे कोई नदी बह रही हो, और उससे 500 घर करीब प्रभावित होते हैं। 10 साल पंकज सचान और उनकी वाइफ सीमा, 5 साल पंकज सचान के पास पार्षदी रही, 5 साल सीमा सचान के पास पार्षदी रही, और आप दोनों एक ही पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो क्या तब भी आप विकास नहीं करा पाए उनके साथ? हम इस पर इतना ही बोलना चाहेंगे कि सक्रिय में और निष्क्रिय में अंतर होता है। हम लोग सक्रिय रहे, हम लोग का साथ सरकार ने नहीं दिया, क्योंकि हमारे विधायक भी नहीं रहे। उन्होंने काफ़ी विकास कार्य यहाँ पर कराए थे। इस क्षेत्र का करीब 90% विकास माननीय अजय कपूर जी के नेतृत्व में उस समय 2013 तक हुआ है। उसके बाद यहाँ का विकास अधूरा रहा, और उस समय ये पार्षद भी रहे तो ये भी कुछ करा नहीं पाए, और शायद निष्क्रिय रहे, इस वजह से ये भी नहीं करा पाए कुछ। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं वो सक्रिय नहीं रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सक्रिय नहीं रहता तो दोबारा पार्षदी उनकी वाइफ कैसे जीत जाती है? इसके लिए कुछ कहेंगे आप? जनता है, जनता जिसको चाहती है चुन लेती है। लेकिन और पार्टी बेस था, पार्टी का सिंबल उनके पास था, पार्टी का समर्थन था, इस वजह से हम लोग ने भी समर्थन उनका उस समय किया था। और जब 5 वर्ष पहले जब पंकज सचान जी पार्षद थे तब अजय कपूर विधायक थे, उस समय कार्य हुए थे, और उसके बाद कुछ कार्य नहीं हुआ इन 5 सालों में। आप जनता से भी जाके पूछ सकते हैं, पूरे 5 साल वो निष्क्रिय रहे हैं, जनता के बीच में भी नहीं रहे। आपकी क्या रणनीति है अगर आप पार्षद बनते हैं तो क्या रणनीति है? आप क्षेत्र की जनता को क्या क्या लाभ देंगे आप? सर्वप्रथम हम यहाँ पर एक जो ये मुख्य मार्ग है जिससे 500 से 1000 घर प्रभावित होते हैं, यहाँ जल निकासी की व्यवस्था, चौराहों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था सारी समाप्त कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर व्यापारी वर्ग ज़्यादा रहता है। आप ये जिस चौराहे पे खड़े हैं, यहाँ पर व्यापारियों की समस्याएं अत्यधिक ज़्यादा है। यहाँ पुलिस पिकेट की व्यवस्था चौराहे पर, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, और माताओं बहनों का संरक्षण हो, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था कराई जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं कि अगर अंकित पाल जी चुनाव जीत के आते हैं, पार्षद बनते हैं, तो क्या वाकई उनके नज़रों में उनके कार्यों के लिए खरे उतरते हैं? नमस्कार दद्दू, क्या नाम है आपका? पंडित दयाराम शर्मा। क्या उम्मीद करते हैं अंकित पाल जी से? अंकित पाल से ये उम्मीद है कि जब भी हमारे बीच में चुनाव जीत के जाएंगे, हमारे पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। सरल स्वभाव का लड़का है और कर्मठशील है, संघर्षशील है। हम इनसे बड़ी उम्मीद करते हैं। हमारा लड़का जब भी हम बुलाएंगे तब भी आधी रात को हमारे पास हाजिर होगा, हमारी दुख समस्या को सुनेगा। ऐसा इस क्षेत्र में कोई प्रत्याशी नहीं है। क्यों इससे पहले आप पंकज सचान को और उनकी वाइफ सीमा सचान को जीता कर लेके आए, तब उन्होंने कार्य नहीं किया? पार्टी का है आदमी, इसलिए पंकज सचान को नहीं देखा, ने पार्टी का पंजा देखा, इसलिए उनको वोट दिया। पंकज सचान को हमने उनको एक अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित भी किया, लेकिन पंकज सचान मेरे दरवाजे नहीं आए, इसलिए मैं पंकज सचान को देखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अच्छा, ऐसा क्यों माना जाता है नगर निगम के चुनाव में कि आप पार्टी का सिंबल ही अब भी देखते हो, किसी व्यक्ति विशेष को न देखकर पार्टी के सिंबल पे ही आप बटन दबा के आते हो? इस बार हम अंकित पाल को देख रहे हैं निर्दलीय, इसलिए हम अंकित पाल के साथ रहेंगे, सुबह से लेकर और रात से लेकर सुबह, दिन रात एक साथ इनके हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अच्छा, अगर पंकज सचान अभी भी अगर कांग्रेस से होते और सिंबल फ्रीज ना होता, तब भी क्या आप इन्हीं को वोट
देते हाँ, हैं? इन्हीं को वोट देते हैं, हम अंकित पाल को ही देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, हम पंकज सचान हमारा नहीं दिन मिलता है। नहीं, तब आप पार्टी को वोट ना देते? नहीं देते, पंकज सचान को नहीं देते, पार्टी अलग थी। अच्छा, और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेश पाल। तो क्या लगता है कि किस तरह खरे उतरेंगे ये? अच्छा, आप पूर्व पार्षद हैं, तो आपके हिसाब से आपने अपने समय में क्या क्या विकास किए? और पंकज सचान भी 10 साल रहे हैं, उनकी वाइफ भी 5 साल रही, पंकज सचान 5 साल है, उन्होंने क्या क्या विकास किया और क्या क्या काम होने चाहिए थे? समय में तो यहाँ कुछ था ही नहीं। मैं 2000 से 2006 तक रहा। जब अजय कपूर जीता, मैंने श्री प्रकाश से, अजय कपूर से यहाँ विकास लाया, यहाँ का विकास कराया। अब हमारा दुर्भाग्य रहा कि मैंने नगर निगम को ये चीज़ भेजी, लेकिन ये नाला नहीं बन पाया। तो आज ये नाला नहीं, बिल्कुल एक धारा प्रवाह पानी का रोड पे ऐसा बन गया है कि हम इसे बहुत तरस। मैं चाहता हूँ, मेरा भतीजा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके द्वारा अगर कहीं ना कहीं अगर ये बन जाता है, मैं उसको बनवाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं इस काम को पूरा कराने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। अजय कपूर का भी हमारा सहयोग रहेगा, सारे लोगों का प्रयास रहेगा। तो मैं इसके लिए भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि इसको चुनाव जिताऊँ और इसको पूरा समर्थन दे रहा हूँ, और हमारा समर्थन पूरा इसके साथ है और रहेगा। अजय कपूर भी मेरे साथ में, पूरा आश्वासन दिया अजय कपूर ने कि हम तुम्हारे साथ में, उसको चुनाव जितवाओ। एक दो प्रश्न करके अंकित पाल जी से एक दो प्रश्न करके अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं। अंकित पाल जी, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्व में रहे पार्षद पंकज सचान जो अभी भाजपा में चले गए थे लेकिन निष्कासित कर दिए गए, तो क्या पार्टी ने उनको दोबारा सिंबल देने की कोशिश करी या उन्होंने दोबारा सिंबल पाने की कोशिश करी? उन्होंने पाने की जरूर कोशिश करी। षड्यंत्र के तहत पार्टी में शामिल हुए, पार्टी नेताओं को गुमराह किया, प्रदेश लेवल के नेताओं को गुमराह किया, अपना सिंबल वो पाने के प्रयत्न में लगे रहे। लेकिन पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता के लिए एक सच्चा सेवक खड़ा हुआ, उसने ये होने नहीं दिया। इस वजह से पार्टी को ने मतलब षड्यंत्र का जब नंबर वापस लिया, तो उसमें सेवक का बहुत बड़ा हाथ रहा, कि जिसे अजय कपूर जी का बहुत बड़ा हाथ रहा कि उन्होंने टिकट उनकी नहीं होने दी। उन्होंने भरपूर प्रयास किए, किंतु लेकिन हम लोग का सिंबल फ्रीज कर दिया गया। वार्ड 65 में सिंबल फ्रीज कर दिया गया। अब ये पार्टी की मजबूरी समझें या पार्टी को के मतलब जागरूकता नहीं थी, या पार्टी के पास जानकारियाँ नहीं थी, या जानकारी का अभाव था, ये पार्टी के बड़े अधिकारी, बड़े नेता जानते होंगे। अब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, प्रदेश स्तर पर देखा जाए, तो भाजपा की सरकार है और नगर निगम में भी पूर्व में महापौर भाजपा की रही थी। तो क्या अब की आपके वार्ड में भाजपा का सिंबल जैसे योगेंद्र शर्मा है, तो क्या इसका प्रभाव कुछ टक्कर आपके तो उनमें देखने को मिलती है आपको? मैं एक प्रत्याशी के रूप में कह सकता हूं कि मुझे भाजपा से कोई टक्कर मतलब टक्कर होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी 20 साल हो गए, 20 साल से कभी भी भाजपा का पार्षद नहीं बना, और हमें नहीं लगता है कि आगे बन पाएगा, क्योंकि भाजपा का जो भी निर्णय हो वो भाजपा पार्टी जाने, भाजपा के कार्यकर्ता जाने। लेकिन ये चुनाव व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत चुनाव लड़ा जाता है। पार्षदी का चुनाव संबंधों पर लड़ा जाता है, जन समस्याओं पर लड़ा जाता है। तो जनता जागरूक हो चुकी है, वो व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देती है। व्यक्तिगत जो समस्याएं ये होती हैं, जन समस्याएं हैं, इनको जो काबिल है कि निस्तारण करवा सकता है, तो उसके साथ खड़ी है। आपकी क्या तैयारी है आपकी चुनाव की? और पिछले प्रत्याशी जो थे वो लगभग कितने वोटों से जीते थे? करीब 192 वोटों से पूर्व पार्षद जी जीते थे। उनकी पत्नी पार्षद बनी, माननीय सीमा सचान जी बनी। उनको समर्थन किया था हम सभी लोगों ने। हमारे अजय कपूर जी का भी समर्थन था, हमारी पार्टी का समर्थन था, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन था। किंतु इन 5 सालों में उनके क्रियाकलापों द्वारा, उनकी निष्क्रियता के द्वारा जनता में जो रोष है उनके खिलाफ, उसको देखते हुए पार्टी ने मुझे मौका देने का प्रयास किया, अजय कपूर जी ने मुझे मौका देने का प्रयास किया। किंतु इनके षड्यंत्र की वजह से, इनके पार्टी में ऊंचे लेवल, ऊंचे अधिकारियों के साथ पकड़ होने के साथ इनका षड्यंत्र काम करा। पार्टी ने सिंबल फ्रीज किया और मुझे सिंबल नहीं हो पाया। उससे मैं भयभीत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ आम जनमानस है जो मेरे लिए साथ खड़ा है, दिन रात खड़ा है, और आक्रोश है कि जिसने मेहनत करी है फल उसी का है।
हमारे साथ हैं इस वक्त अंकित पाल वार्ड 65 से। तो देखते हैं कि आगे की चुनावी रणनीति इनकी कैसी होती है और लगभग कितने वोटों से किस तरह ये चुनाव जीतते हैं और लड़ते हैं। और अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, अनमोल भारत।